अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपने फिजिक्स की बुक का चैप्टर नंबर 10 ही हम कंटिन्यू कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 10 का टॉपिक नंबर 3 कर रहे हैं, ठीक है। इसके प्रीवियस 2 टॉपिक्स हमने 10.1 और 10.2 हमने वेव्स कैरेक्टरिस्टिक वगैरह सब कर लिया है, ठीक है। अगर आपको वो देखनी है तो आप यूट्यूब पे जाके सर्च करें लेक्चर्स इन चैनल, ठीक है। आपको सबसे फर्स्ट चैनल दिखेगा, ठीक है। आप उस पर जाएं, उस पर सारी वीडियोस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी, ठीक है। और अगर आपको परेशानी होती है तो मैं वीडियो के नीचे लिंक लगा दूंगा, ठीक है। आप उसके नीचे से जाके डिस्क्रिप्शन में जाके, ठीक है, देख सकते हैं। अच्छा, तो आज का हमारे पास टॉपिक जो है वो है सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। 10.3 टॉपिक है हमारे पास, ठीक है। पेज नंबर मैं आपको पेज भी साइड पे चला देता हूँ मैं, ठीक है। आपको पता है जो वीडियोस देखते हैं, ठीक है। पेज नंबर 11 पे है आपके पास। 10.3 है आपके पास टॉपिक सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसमें सबसे पहले आपको बताया हुआ है पेरियोडिक मोशन, ठीक है। इससे प्रीवियस मैं आपको फिर बता रहा हूँ, इससे प्रीवियस जो वीडियोस हैं वो हम अपलोड कर चुके हैं, ठीक है। ये अब आपको टॉपिक 10.3 जो है हम कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। चलो हम टाइम वेस्ट नहीं करते, टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। पेरियोडिक मोशन हमारे पास है, ठीक है। पेरियोडिक मोशन भाई लिखा हुआ है, अ मोशन रिपीटिंग इटसेल्फ इन एन इक्वल टाइम इंटरवल इज रेफर्ड टू एज टाइम पीरियड और ऑस्किलेटरी मोशन, ठीक है। यानी कि भाई लिखा हुआ क्या है, अ मोशन रिपीटिंग इटसेल्फ, जो मोशन क्या करे खुद को रिपीट करता रहे, ठीक है। देखें एक स्प्रिंग है, ये मैंने बुक की जो बुक में डायग्राम बनी हुई है ना, वही सेम मैं आपको डायग्राम बना रहा हूँ। ये एक वॉल बना दी मैंने, ठीक है। ये एक मैंने क्या बना दिया, आपके पास वॉल बना दी, ठीक है। ये क्या हो रहा है यहाँ पे, यहाँ से जो है स्प्रिंग अटैच होंगे, ठीक है। स्प्रिंग किस तरह अटैच होंगे देखें, मैं बना देता हूँ। ठीक है, ये मैंने क्या बना दिया, एक स्प्रिंग बना दिया। ये मैंने स्प्रिंग बना दिया और ये इसके साथ जो है ना एक मास अटैच हुआ हुआ है। अब पेरियोडिक मोशन में जो बोल रहे हैं हमें, वो हम इसी डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं। पेरियोडिक मोशन में वो बोल रहे हैं हमें कि वो मोशन जो खुद को क्या करे, बार बार रिपीट करता रहे विद सेम इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि सेम टाइम में, यानी कि जितना टाइम उसको यहाँ से यहाँ तक जाने में लग रहा है, यानी ए पॉइंट से बी तक जितना टाइम लग रहा है, फिर बी पॉइंट से ए तक भी उतना ही टाइम लगना चाहिए, ठीक है। तो वो क्या बोल रहे हैं आपको कि यानी कि ए से बी तक जाने में जितना टाइम लगे, बी से ए तक आने में जितना, यानी सेम इंटरवल ऑफ टाइम में पेरियोडिक रिपीटेड मोशन, सेम इंटरवल ऑफ टाइम में रिपीटेड मोशन, जो मोशन क्या हो रहा हो, बार बार कंटिन्यू हो रहा हो, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, पेरियोडिक मोशन बोलते हैं, ठीक है। देखो अब ये एक स्प्रिंग है आपके पास, सही है। ये आपके पास क्या है, एक स्प्रिंग है, इसके साथ एक मास अटैच हुआ हुआ है, ठीक है। इसको क्या किया उन्होंने, स्ट्रेच किया है, ठीक है। इसको देखें स्ट्रेच किया है किस तरह, ये मैं बनाता हूँ यहाँ पे। अच्छा, जब इसको स्ट्रेच किया ना तो इस स्प्रिंग क्या होता है, जाहिर सी बात है खुल जाता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने वहाँ छोटी वो बनाई है, ठीक है, और यहाँ ये बड़ी बना रहा हूँ, ठीक है। ये वही मास है, ठीक है, जो इसके साथ अटैच हुआ है। अब देखें क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, मजीद डिस्टेंस कवर हो गया। हमने क्या किया, इसको डिस्टर्ब किया है, यहाँ तक मेन पोजीशन पे था, ठीक है। इस रेस्ट में जो भी रेस्ट में स्प्रिंग होता है ना, जब उसको हम मेन पोजीशन बोलते हैं, ठीक है। ये आपके पास मेन पोजीशन था, हमने इसको डिस्टर्ब किया, ठीक है। ये कहाँ आ गया, एक्सट्रीम पोजीशन में आ गया। जब अपनी मेन पोजीशन से हट जाती है ना कोई भी चीज़, तो वो क्या होती है, एक्सट्रीम पोजीशन होती है, ठीक है। ये किस में आ गया, अपनी एक्सट्रीम पोजीशन में आ गया, ठीक है भाई। अब पेरियोडिक मोशन में क्या बोला था, जो मोशन खुद को क्या करे, बार बार रिपीट करता रहे, ठीक है। अब देखें जाहिर सी बात है, अब आपके पास ये स्प्रिंग यहाँ पे क्या हुआ है, फिक्स हुआ हुआ है दीवार से, ठीक है। आप लोग करके देख लीजिएगा, स्प्रिंग आपके पास क्या हुआ है, फिक्स हुआ हुआ है। आपने उसको पकड़ के खींच दिया, ठीक है। इतना भी नहीं खींचना है कि वो अपनी असल कंडीशन में वापस ना जा सके, ठीक है। इतना भी नहीं खींचना है उसको, सिंपल इतना खींचा है कि वो अपनी एक्सट्रीम मेन पोजीशन से चेंज हो जाए, एक्सट्रीम पोजीशन में आ जाए, वो अपनी वापस असल कंडीशन में भी आ सके। तो आप देखेंगे क्या होगा, स्प्रिंग जो है ना वापस स्प्रिंग क्या होगा, वापस बिल्कुल लग के आ जाएगा, ठीक है। यानी कि क्या होगा, बिल्कुल कंप्रेस होके आएगा आपके पास। देखिए मैंने डायग्राम बनाई है ना, सॉरी मैं इसको ठीक करके बना देता हूँ। ठीक है, ये आपके पास क्या होगा, बिल्कुल कंप्रेस होके आएगा, ठीक है। यानी देखें आप करके देख लीजिएगा इस चीज़ को ना, आप खुद सेल्फ एक्सपेरिमेंट कर लीजिएगा। क्या होता है भाई, सबसे पहले पेरियोडिक मोशन में क्या लिखा हुआ है, वो मोशन जो खुद को क्या करे, रिपीट करता रहे विद सेम इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि सेम टाइम में, यानी जितना टाइम ये यहाँ से यहाँ तक ले रहा है, फिर उतना ही टाइम ये यहाँ से
यहाँ तक लेगा, ठीक है। सेम इंटरवल ऑफ टाइम में क्या करता रहे, खुद को अपनी उसी मोशन को रिपीट करता रहे, वो मोशन क्या कहलाता है, पेरियोडिक मोशन। डायग्राम इसकी हमें बना के दी हुई थी, वो हमने देख ली। डायग्राम क्या दी हुई थी भाई हमें, ये आपके पास यहाँ पे रेस्ट में, ठीक है, फिर हमने इसको डिस्टर्ब किया है, ये आगे कंटिन्यू हो गया, ठीक है, यानी कि मजीद एक्सपेंड हो गया, अपनी एक्सट्रीम पोजीशन में आ गया, ठीक है, फिर हमने इसको छोड़ दिया। तो जाहिर सी बात है ये क्या होगा, इस तरह जाएगा, फिर इस तरह आएगा, कंटिन्यू अपनी मोशन को कंटिन्यू करेगा विद सेम इंटरवल ऑफ टाइम में। तो ये क्या है, पेरियोडिक मोशन है, ठीक हो गया। नेक्स्ट इन्होंने आपको दिया हुआ सिंपल हार्मोनिक। अच्छा, पेरियोडिक मोशन की डेफिनेशन मैं फिर से पढ़ देता हूँ। मोशन रिपीटिंग इटसेल्फ इन एन इक्वल इंटरवल in an equal time interval is referred to as periodic or oscillatory motion। so इसको oscillatory motion भी बोलते हैं, ठीक है, ये oscillatory, ठीक है ना। अगर ये कहीं आपको oscillatory motion के नाम से भी दिखे ना तो कंफ्यूज नहीं होना, इसका इसी को periodic motion बोलते हैं और इसी को oscillatory motion बोलते हैं, ठीक हो गया। अच्छा भाई आगे चलते हैं, इन्होंने आपको दिया हुआ SHM। भाई SHM, ये S, ठीक है, ये H और ये M, ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। सिंपल हार्मोनिक मोशन को पढ़ लेते हैं भाई। सिंपल हार्मोनिक मोशन में भी हमारे पास ये डायग्राम काम आएगी, ठीक है। मैं इसी को कंटिन्यू करता हूँ। अच्छा भाई देखें, हमारे पास क्या लिखा, व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑस्किलेट अबाउट अ फिक्स्ड पोजीशन, मेन पोजीशन, इट्स एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजीशन एंड देखो भाई सिंपल हार्मोनिक मोशन है आपके पास, A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x माइनस एक्स, ठीक है। कैसे, ये चीज़ आपको जहाँ भी लिखी हुई दिखे ना, ठीक है, ये चीज़ आपको जहाँ भी लिखी हुई दिखे तो ये क्या है, SHM है, ठीक है, यानी कि क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है, ठीक है। तो कैसे है भाई, वो अब मुझे थोड़ा टाइम दें, मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। ये सिंपल हार्मोनिक मोशन इस तरह से है कि आपके पास सिंपल हार्मोनिक मोशन डेफिनेशन क्या लिखी हुई है, यानी वर्डिंग क्या लिखी हुई वो पढ़ते हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑस्किलेट अबाउट अ फिक्स पोजीशन, यानी कि ये एक फिक्स पोजीशन पे कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक मास लगा हुआ है ना यहाँ पे, ऑस्किलेट अबाउट अ फिक्स पोजीशन, वो अपनी फिक्स पोजीशन यानी मेन पोजीशन, इसको हम नाम देते हैं मेन पोजीशन का, ठीक है। जब ये स्प्रिंग रेस्ट में है ना तो हम इसको क्या नाम देंगे, मेन पोजीशन, ठीक है। ये कौन सी पोजीशन है, मेन पोजीशन, ठीक हो गया, इसको हमने नाम दे दिया। अच्छा, फिक्स पोजीशन इसमें भी लिखा हुआ है, फिक्स पोजीशन में आगे ना इस तरह ब्रैकेट में करके लिखा हुआ है उन्होंने, मेन पोजीशन, ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं, आगे आपके पास इट्स एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट। ये जो ए है ये क्या शो कर रहा है, एक्सेलरेशन को शो कर रहा है। क्या चीज शो कर रहा है, एक्सेलरेशन को, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, डिस्प्लेसमेंट के। ये एक्स किसको शो कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा है। किस चीज को शो कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट को, और माइनस के डिस्प्लेसमेंट को, ठीक है। माइनस के डिस्प्लेसमेंट को क्यों, वो भी अभी पढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा देखो भाई अब क्या होता है, आगे क्या लिखा हुआ है, एंड इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द मेन पोजीशन, और ये क्या डायरेक्टेड टुवर्ड होता है, यानी हमेशा मेन पोजीशन के डायरेक्टेड होता है, ठीक है। अच्छा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। अच्छा ये होता है आपके पास सिंपल हार्मोनिक मोशन। अच्छा इसमें एक कांस्टेंट भी है, वो हम आगे जाके डिस्कस कर लेते हैं। दोबारा से वही चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ये आपके पास एक स्प्रिंग है, ठीक है, ये सिंपल एक मेन पोजीशन में, यानी इसको हमने नहीं छेड़ा, ठीक है, बिल्कुल रेस्ट में, मेन पोजीशन में, फिक्स पोजीशन में। अब हमने क्या किया, इसको डिस्टर्ब किया, ठीक है, इसको हमने डिस्टर्ब किया, ठीक है, यहाँ तक मैंने इसको पकड़ा हुआ, ठीक है। मैं एक ऐसे बता दूँ, यहाँ तक मैंने इसको पकड़ा हुआ है, ठीक है। फिर मैंने क्या कर दिया, मैंने इसको लीव आउट कर दिया, ठीक है। यहाँ तक मैंने इसको पकड़ा, फिर मैंने इसको क्या कर दिया, लीव आउट कर दिया। अब आप खुद बताएं कहाँ जाएगा, पीछे की तरफ जाएगा ना, ठीक है। ऐसा तो नहीं होगा मैंने इसको छोड़ा और ये मजीद आगे जाएगा, ऐसा नहीं होगा। मैंने इसको छोड़ा तो क्या होगा, सॉरी ये मैंने मिटा दी, मैं इसको अगेन बना देता हूँ। ठीक है, ये मास आपके पास, अच्छा इसी के अंदर लिख देता हूँ, ठीक है। तो अब ये क्या होगा आपके पास, प्री कंप्रेस होके, यानी कंप्रेस होके, जैसे जितना खुला था स्प्रिंग मेन पोजीशन से कहाँ आ गया। अच्छा जब आपने इसको डिस्टर्ब कर दिया, ठीक है, फिर इसने क्या कर लिया, अपनी पोजीशन चेंज कर ली, तो वो पोजीशन क्या होगी आपके पास, एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है। वो पोजीशन क्या होगी आपके पास, एक्सट्रीम पोजीशन, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम पोजीशन। अच्छा अब इस पोजीशन का क्या नाम है, जब आगे गई तो एक्सट्रीम पोजीशन, पीछे आई तो क्या होगा, पीछे आई तो भी एक्सट्रीम पोजीशन, क्योंकि जब भी अपनी मेन पोजीशन से कोई चीज़ हट जाएगी ना तो वो एक्सट्रीम पोजीशन में ही रहेगी, ठीक है, एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है। देखें यहाँ से यहाँ तक इसने जो डिस्टेंस कवर किया उसको हम क्या नाम देंगे, एक्स का नाम देंगे, ठीक है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट का नाम देंगे। फिर जो यहाँ से देखें, अब आपको मैं यहाँ पे ना एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, यहाँ से मैं इसको मिटा देता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ की, ठीक है, मैं इसको और मज़ीद छोटा कर देता हूँ ताकि समझने में आसानी हो, ठीक है।
अच्छा जी, देखिए ये एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है। अब देखो मैच आप मैच खुद कर लें, ठीक है। पहले यहाँ पे एक्सट्रीम मीन पोजीशन पे था, ठीक है। मीन पोजीशन के बाद से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ, किस में आ गया, एक्सट्रीम पोजीशन में आ गया, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट को हमने क्या नाम दिया, एक्स का नाम दिया। फिर यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ, ठीक है। इसको भी हमने क्या नाम दे दिया, एक्स का नाम दे दिया। अब देखें जो हमारे पास जो बैकवर्ड, अब आपको पता है 9th क्लास में आप पढ़ चुके हैं, एक्सेलरेशन भी होती है और क्या होती है, डी एक्सेलरेशन भी होती है, ठीक है। ये आपके पास क्या हो रही है, डी एक्सेलरेशन हो रही है, ठीक है। ये आपके पास क्या हो रही है, डी एक्सेलरेशन हो रही है, ठीक हो गया। अच्छा जी, तो मैं अपना वही जो हमने लिखे पढ़ा था, ए यानी एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, ठीक हो गया। ये हमने पढ़ लिया भाई। क्या होती है मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ, ठीक है। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है आपके पास, वो मोशन, ठीक है। देखो व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑस्किलेट अबाउट अ फिक्स पोजीशन, जो ऑब्जेक्ट अपनी फिक्स पोजीशन से जाए एक्सट्रीम पोजीशन पे और फिर वापस आए, यानी कि और फिर वापस आए तो क्या हो, डिस्प्लेसमेंट क्या हो उसका, नेगेटिव हो, ठीक है। तो आपके पास डिस्प्लेसमेंट क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, क्योंकि देखो जो भी मोशन, जो भी एक्सेलरेशन आपके पास बैकवर्ड होती है, जैसे गन के कॉइल वाला न्यूमेरिकल पढ़ा था आपने 9th क्लास में, गन का कॉइल जब बैकवर्ड आता है तो एक्सेलरेशन क्या होती है, वो एक्सेलरेशन उसको हम नाम ही क्या दे देते हैं, डी एक्सेलरेशन। और डी एक्सेलरेशन को हम किस में, माइनस में मेजर करते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से आपके पास क्या हो रही है, डी एक्सेलरेशन यानी माइनस में डिस्प्लेसमेंट, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट कवर्ड हो रहा है, ठीक है। अच्छा जी, तो अब आपके पास जाहिर सी बात है, आपको पता है जब भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन आता है तो क्या होता है, प्रोपोर्शनलिटी हटता है और आपके पास क्या आता है, कांस्टेंट आता है, ठीक है। ये आपके पास क्या आ गया, कांस्टेंट आ गया और एक्स एज इट इज रहेगा। अच्छा, कांस्टेंट यहाँ पे है आपके पास के, ठीक है। यहाँ पे कांस्टेंट आप यहाँ पे माइनस आएगा, a इज इक्वल्स टू माइनस कांस्टेंट x, ठीक है। और ये आपके पास यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, k। अच्छा, इन्होंने नीचे लिखा हुआ है वेयर k इज इक्वल्स टू स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है। k आपके पास क्या है भाई, स्प्रिंग कांस्टेंट। अब एक बात सुन लें यहाँ पे, इंपॉर्टेंट बात, कि स्प्रिंग कांस्टेंट की ये जो k है, इसकी वैल्यू अगर ये आयरन का है ना, यानी ये जो स्प्रिंग है ये लोहे का है, ठीक है, तो ये क्या होगी, इसकी जो वैल्यू है वो सेम होगी, ठीक है। हर जगह यानी जितने भी आप स्प्रिंग वो लेंगे, आयरन के लेंगे, उन सब की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। फिर अगर आप इसको मेटल को चेंज करते हैं, ठीक है, मेटल को आप चेंज करते हैं तो क्या होगा, आपके पास कांस्टेंट की वैल्यू चेंज होगी लाजमी। लेकिन आपके पास अगर आप एक ही उसके लेते हैं ना, यानी एक ही मेटल के सारे स्प्रिंग्स हैं, तो उनमें जो कांस्टेंट की वैल्यू वो सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। लेकिन अगर आप एलिमेंट चेंज कर, मेटल चेंज करते हैं तो क्या होगा, आपके पास वैल्यू भी क्या होगी, चेंज होगी लाजमी, ठीक है। इस तरह आपके पास काफ़ी सारी वैल्यूज आपने देखी है ना, स्पीड ऑफ लाइट वगैरह सारी चीज़ें अलग अलग जगह पे अलग अलग वैल्यूज होती हैं। तो इस तरह से आपके पास क्या है, यही आपके पास स्प्रिंग कांस्टेंट में होगा, ठीक है। अच्छा, तो ये आज का हमारा लेक्चर था, ठीक है। सिंपल हार्मोनिक मोशन और आपके पास पेरियोडिक मोशन जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, ठीक है, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और आगे का लेक्चर भी आपको इंशाल्लाह हम अपलोड करेंगे आज ही, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।